गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट कराऊंगी। उसमें फाइनाइट डिफरेंसेस एंड डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगी तथा उससे संबंधित कुछ सवाल भी हम करेंगे। फाइनाइट डिफरेंस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि फंक्शन के साथ होते हैं। जहाँ पर कि y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, हमने एक फंक्शन लिया, उसमें x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। x को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं और y को एंट्री कहते हैं। अब हम डिफरेंसेस निकालने के लिए हम इस फंक्शन x में एफ एक्स में x की वैल्यूज़ लेंगे, a प्लस एच, a प्लस 2h एंड a प्लस एन एच। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यूज़ निकालेंगे जो क्या होगी, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन माइनस 1 एफ ए प्लस एन एच। अब इन सब के जब हम डिफरेंसेस निकालते हैं तो उसको हम डेल्टा एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस में ये जो ट्रायंगल हमने लिखा है इसको हम डेल्टा बोलते हैं और इसको हम डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये हमारा इसका जनरल फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला है। यहाँ हम स्टार्ट करें x बराबर a से, तो डेल्टा एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। यहाँ पर हम x की जगह ये रख देंगे, तो डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये हमारा हुआ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। यहाँ डेल्टा को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तो कहते ही हैं। साथ में अब हम डेल्टा एफ ए का जो हमने निकाला, इसी तरह से हम डेल्टा एफ ए प्लस एच का निकालें, डेल्टा एफ ए प्लस 2h का निकालें और करते करते डेल्टा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का निकालेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एफ ए की जो हमने डेफिनेशन थी उसको यूज़ करते हुए डेल्टा एफ ए प्लस एच का फॉर्मूला निकालेंगे। तो वो क्या होगा, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमने डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू क्या लिखा था, डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। मतलब यहाँ जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में हम एक इंटरवल एच जोड़ देते हैं और साथ में सेम फंक्शन को माइनस कर देते हैं। तो जब भी हमें फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना होगा तो उस फॉरवर्ड डिफरेंस को निकालने के लिए जो भी हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन में एक एच इंटरवल जोड़ देंगे और उस सेम फंक्शन को माइनस कर देंगे, तो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस निकल आएगा। तो इसी तरह से डेल्टा एफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h अप टू डेल्टा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो जनरल रूप में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होता है डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। हमें इसको हमेशा याद रखना है, ये हर समय फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट निकाले सेकंड निकाले उसमें ये काम आएगा। अब हम निकालते हैं सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का जो डिफरेंस होता है उसे हम सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कहते हैं और उसे हम डेल्टा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अब हम डेल्टा स्क्वायर एफ ए निकालेंगे, तो डेल्टा स्क्वायर एफ ए का मतलब डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ ए है। इसको आप डेल्टा इंटू डेल्टा नहीं समझेंगे, दो डेल्टा से गुणा नहीं करेंगे डेल्टा को आपस में। यहाँ स्क्वायर का मतलब है डेल्टा को डेल्टा से ऑपरेट करना, मतलब डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ ए। अब हम ब्रैकेट के अंदर डेल्टा एफ ए की डेफिनेशन लिख देंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 हमने लिखी थी उसमें। तो डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ए। अब फिर से हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन लगा देंगे, डेल्टा एफ ए प्लस एच जो हमने पहले पढ़ा था, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच माइनस डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू क्या था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इस पूरे को हम खोल के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एफ ए प्लस 2h माइनस ट्वाइस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। तो हमें ये याद रखना है कि सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस 2h माइनस ट्वाइस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। इसी तरह से अभी हमने क्या निकाला, एफ ए पर निकाला सेकंड डिफरेंस। अब हम सेकंड डिफरेंस x बराबर ए प्लस एच पे निकालेंगे। तो जब हम ए प्लस एच पे निकालेंगे तो
डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ ए प्लस एच। अब हम डेल्टा एफ ए प्लस एच की डेफिनेशन लिख देते हैं अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। अब इसको हमने ब्रैकेट को खोल दिया तो ये क्या आया, डेल्टा एफ ए प्लस टू एच माइनस डेल्टा एफ ए प्लस एच। फिर से हमने डेल्टा एफ ए प्लस टू एच की डेफिनेशन यहाँ लगाई तो ये हो गया एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच, और माइनस करके डेल्टा एफ ए प्लस एच की डेफिनेशन लिख दी, एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, एफ ए प्लस थ्री एच माइनस ट्वाइस एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस एच। तो इन जनरल हमारे पास डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स हो गया डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स। अब अगर हम थर्ड डिफरेंस निकालें तो वो क्या होता है, सेकंड डिफरेंस का डिफरेंस थर्ड डिफरेंस कहलाता है। इसे हम डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एच इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा क्यूब एफ ए विच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा स्क्वायर एफ ए। अभी अपन ने डेल्टा स्क्वायर एफ ए पढ़ा था तो इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा स्क्वायर एफ ए की डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 में लिखी थी। तो एफ ए प्लस टू एच माइनस ट्वाइस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो डेल्टा एफ ए प्लस टू एच माइनस ट्वाइस डेल्टा एफ ए प्लस एच प्लस डेल्टा एफ ए। फिर से वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे, डेल्टा की डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच। यहाँ डेल्टा एफ ए प्लस एच की डेफिनेशन लगाई, यहाँ डेल्टा एफ ए की लगाई। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आएगा एफ ए प्लस थ्री एच माइनस थ्राइस एफ ए प्लस टू एच प्लस थ्राइस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। तो जनरल थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा क्यूब एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। इसी तरह से हम फोर्थ निकालें, फिफ्थ निकालें, अप टू हम एन निकालें तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा क्या होता है, डेल्टा एन एफ एक्स इक्वल टू डेल्टा एन माइनस वन एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एन माइनस वन एफ एक्स। इस तरह से हमारा ये फॉरवर्ड डिफरेंस होता है। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाने से हमारा जो हमको सवाल आते हैं वो आसान हो जाते हैं करने के लिए। जब हमको किसी भी सवाल में x की वैल्यू दी हो और x की किसी वैल्यू पर fx की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम इस तरह से टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम सबसे पहले वाले कॉलम में x लिखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पर कि x हमारे पास हमने पहले क्या लिया थे, क्रमांकन मान लिए थे ए से लेके, तो x बराबर ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस फोर एच। यहाँ पर हमने एक एक ब्लॉक्स को क्यों छोड़े हैं, इसलिए छोड़े हैं कि हम जब नीचे वाले टर्म से ऊपर वाले टर्म को घटाएंगे तो उसके बिल्कुल सेंटर में लिखना है ताकि हमको सवाल में वैल्यू रखने में आसानी हो। तो यहाँ पर सेकेंड कॉलम में हम एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स मतलब अगर एक्स बराबर ए है तो एफ एक्स बराबर एफ ए। इसी तरह से x बराबर a प्लस एच है तो f बराबर एफ ए प्लस एच। सिमिलरली सारी चीज़ें हम सारे टर्म्स लिख देंगे। फिर हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिखेंगे डेल्टा एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स कैसे निकालते हैं, दो टर्म्स को आपस में माइनस करते हैं, नीचे वाली टर्म्स में से ऊपर वाली टर्म्स को माइनस करते हैं। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए यहाँ लिख दिया हमने, ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा एफ ए। इसी तरह से एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच, ये किसके बराबर हुआ हमारा, डेल्टा एफ ए प्लस एच। इसी तरह से एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू डेल्टा एफ ए प्लस टू एच। इसी तरह से इस नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म घटाई तो यहाँ लिख दिया। इसी तरह से हम सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, ये सारे हम निकालेंगे। फर्स्ट डिफरेंस से हम सेकंड निकालेंगे, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ, और तब तक निकालते चले जाएंगे जब तक कि लास्ट में एक टर्म नहीं रह जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट डिफरेंस की दो टर्म्स को आपस में माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस एच में से डेल्टा स्क्वायर एफ ए माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, डेल्टा क्यूब एफ ए। इसी तरह से ये इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखेंगे और यहाँ इसमें से ये
अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस से संबंधित एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमको ये डाटा दिए हुए हैं x इक्वल टू 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25 एंड fx इज इक्वल टू 7, 11, 14, 18, 24 एंड 32। अब इन डाटा से हमको एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जैसे पिछली उसमें मैंने आपको बताया, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर x लिखेंगे, फिर fx लिखेंगे, डेल्टा fx, फिर डेल्टा स्क्वायर fx, फिर डेल्टा क्यूब fx, डेल्टा 4fx एंड सो ऑन, जब तक कि हमारा लास्ट तक नहीं आ जाता। अब जो हमको डेटा दिए गए हैं उनको हम भरेंगे। तो यहाँ पर x हमको क्या दिया गया है, 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25 एंड fx क्या दिया हुआ है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 7, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग fx हुआ 11। इसी तरह से 10 अगर x है तो fx कितना है, 14, x अगर 15 है तो fx है 18, x इज इक्वल टू 20 तो fx इक्वल टू 24, x इक्वल टू 25 एंड fx इक्वल टू 32। अब हम डेल्टा fx निकालेंगे। डेल्टा fx मैंने आपको क्या बताया था, डेल्टा fx इज इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x। मीन्स नीचे वाली टर्म में से इस ऊपर वाली टर्म को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा fx पहली टर्म क्या होगी, इन दोनों के बीच में लिखेंगे 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। इसी तरह से दूसरी टर्म 14 माइनस 11 इक्वल टू 3, 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, नेक्स्ट 24 माइनस 18 इक्वल टू 6, नेक्स्ट 32 माइनस 24 इक्वल टू 8। ये हमारे पास डेल्टा fx की टर्म क्या आई, डेल्टा f0 इक्वल टू 4, डेल्टा f5 इक्वल टू 3, डेल्टा f10 इक्वल टू 4, डेल्टा f15 इक्वल टू 6 एंड डेल्टा f20 इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट कॉलम में हम फिर डेल्टा स्क्वायर fx निकालेंगे। सेम प्रोसीजर हम हर डेल्टा स्क्वायर, क्यूब और 4 इनके लिए निकालेंगे। नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को माइनस करेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर fx क्या होगा, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो डेल्टा स्क्वायर fx क्या हुए, -1, 1, 2 एंड 2। अब डेल्टा क्यूब fx निकालेंगे, विच इज़ 1 माइनस ऑफ -1, तो 1 के साथ 1 जुड़ गया, विच इज़ इक्वल टू 2, फिर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, फिर 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो डेल्टा क्यूब fx हमारा हुआ 2, 1 और 0। इसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे डेल्टा 4fx। डेल्टा 4fx हुआ 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -1, नेक्स्ट 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। अब ये दोनों हमारे पास सेम आ गए। नेक्स्ट अब एक ही टर्म बची, तो डेल्टा 5fx इक्वल टू क्या हुआ, -1 माइनस ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसे हम बनाते हैं। और अगर हमको x की वैल्यू दी हुई है और इसके नेक्स्ट x बराबर 30 से fx निकालना हो, तो हम इसको आगे एक्सपेंड करते हुए बनाएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।